इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज मिडिल ईस्ट के हालात देखकर हर मुसलमान के मन में एक ही सवाल है, आखिर हक पर कौन है। एक तरफ इमाम मेहदी के आने की भविष्यवाणी है और दूसरी तरफ मुस्लिम मुल्कों के बीच की यह भयंकर आपसी लड़ाई। हदीसों में बताया गया है कि इमाम मेहदी के दौर में कई हुक्मरान उनके खिलाफ होंगे। तो क्या आज का यह कंफ्यूजन उसी बड़े फितने की शुरुआत है? आज की इस वीडियो में हम हदीसों के हवाले से समझेंगे कि इस इंड टाइम के दौर में एक मुसलमान का सही स्टैंड क्या होना चाहिए। इमाम मेहदी के ज़ुहूर के वक्त सबसे बड़ी बाधा सत्ता होगी। सुन्ने इब्ने माजा की हदीस कहती है कि तीन लोग जो तीनों खलीफा के बेटे होंगे सत्ता के लिए आपस में लड़ेंगे। आज हम देखते हैं कि गल्फ देशों में विकास तो बहुत है, लेकिन नेतृत्व यानी लीडरशिप को लेकर आपसी खींचतान भी उतनी ही है। कोई अपनी गद्दी बचाने के लिए पश्चिम से हाथ मिला रहा है तो कोई क्षेत्रीय ताकत बनाने के लिए लड़ रहा है। याद रखिए, इमाम मेहदी का शासन किसी राजा की ताकत छीनने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह का न्याय स्थापित करने के लिए होगा। जो आज अपनी गद्दी से चिपके हुए हैं उनके लिए उस वक्त मेहदी को स्वीकार करना सबसे मुश्किल काम होगा। अब सवाल आता है, सऊदी, ईरान या यूएई, हम किसके सपोर्ट में बोले? यहाँ इस्लाम हमें एक यूनिवर्सल फॉर्मूला देता है। नंबर 1, जुल्म का साथ। सही बुखारी की हदीस है कि अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। जालिम की मदद यह है कि उसे जुल्म से रोक दो। आज अगर फिलिस्तीन में बच्चे मर रहे हैं तो जो मुल्क उनके लिए खड़ा है वो हक के करीब है। जो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए खामोश है वो फितने में है। नंबर 2, काबा की पहचान। हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी के खिलाफ जो सेना मक्का की तरफ बढ़ेगी उसे अल्लाह जमीन में धंसा देगा। यानी पहचान साफ है, जो अल्लाह के वली और काबा के रक्षक के खिलाफ जाएगा वो बातिल होगा। इतिहास गवाह है कि जब जब हक आया है अपनों ने ही सबसे पहले विरोध किया है। जैसे मक्का के रईसों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विरोध किया क्योंकि उनकी सत्ता खतरे में थी। आज का कंफ्यूजन भी वैसा ही है। हमें किसी देश का अंधभक्त नहीं बनना है। अगर सऊदी हरम यानी मस्जिद नबी और काबा की सेवा कर रहा है तो वह काबिल तारीफ है। अगर ईरान जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो वह सराहनीय है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी राजनीति के लिए मासूमों का खून बहने देता है तो हमें उस राजनीति से दूर रहना चाहिए। आखिर में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आखिरी वक्त में फितने अंधेरी रात की तरह आएंगे। ऐसे में अपनी तलवारें तोड़ दो, यानी आपसी गुटबाजी और नफरत का हिस्सा मत बनो। इमाम मेहदी के आने का इंतजार टीवी की खबरों में नहीं बल्कि अपने किरदार में कीजिए। अपनी नमाजें दुरुस्त करें और इल्म हासिल करें ताकि जब इमाम मेहदी जाहिर हो तो आपकी रूह उन्हें पहचान सके, भले ही दुनिया के तमाम राजा उनके खिलाफ क्यों न खड़े हो। अल्लाह हमें हक को पहचानने और उस पर टिके रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।